सर्वं सद्गुरुध्यानमदहृदय हरि नितपद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कटाय सात समंग शाही सतगुरु गुण लिखना ये सत अंतर जान गदगद की जाने बारंबार नमस् हे राम जी मर बारंबार नमस् हे राम ये सतगुरु सारी सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम हे राम। अब सदगुरुदेव हमारे हैं इस संसार में गुप्त नाम सिमरन का अंग है वो चल रहा है, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। ये आत्मा नर शरीर में जन्म और काल से अलग होने के लिए आई। जन्म और काल से अलग कब होगी? तेरी ममता धापेगी। अगर ममता नहीं धापी, ममता कह दो, आसक्ति कह दो, चाहना कह दो, इच्छा कह दो, जिसको सबसे ज्यादा तीन लोग के सुख की इच्छा रहती है उसी को भ्रम कहते हैं। आत्मा ब्रह्म से विछड़ करके आई परमात्मा में मिलने के लिए इस शरीर में नाशवान सर्वंग संपान शरीर देव दुर्लभ शरीर में आई और इस में आकर के भ्रम में फंस गई, ममता में फंस गई। ममता को ही भ्रम कहते हैं। ममता और मोह ज्यादा है तो कभी भी आत्मा जन्म और काल से अलग नहीं हो सकती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये ममता दबाने के लिए, ममता को तिरपत करने के लिए कौन है? उसके लिए सद्गुरुदेव ये गुप्त सिमरन के अंग के बातें बता रहे हैं। इस संसार में ऐसा महाराज फरमाते हैं कि संसार में ममता को दबाने वाला है, ममता को एक ही दबाने वाला है महापुरुषों का जो केवल ज्ञान, जो निर्बंध सिमरन है। यही महाराज फरमाते हैं ममता को दबा। और जिस आत्मा को परमात्मा मिलने की इच्छा होती है तब ये ममता था और ये साधन मिलता है, ये कड़ मिलती है रचना करने के लिए बनती। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसो जुग में को नहीं ममता को दबावे। ऐसा जुग में कोई नहीं जो ममता को दबाने का नरदेह में आके काम करे। कोई विरला ही जन करते हैं, नहीं तो पच पच मर गया मानवे सुरदेवत सारा। आद भवानी भरम में दुख पावे रे, निराकार निर्वाण ने आ ममता ले। ये इच्छा शक्ति ब्रह्म में साथ थी, आत्मा ब्रह्म के साथ से यही पंच तत्वों में लेके आई। सुर को, नर को, देव को, सबको ये लेके आया। जब तक तीन लोग 14 वन में आती रहती है और जाती रहती है और ममता इतनी तेज हो जाती है, आने जो आती जाती है, उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि वाकुड़ तो पावे नहीं जासु ममता धापे। केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धापे। केवल के बिना, एक ब्रह्म के नाम, गुप्त नाम सिमरन के बिना, यानी अरूप का नाम ब्रह्म का है, उसकी रटना और काल के साथ सांस सांस ये निर्बंध सिमरन के साथ जब करोगे तब जाके ये ममता दबे। नहीं तो जब लग कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे। जब तक इस कुल में कर्मों के साथ है, ममता के साथ है, यही भ्रम और कर्म है। जब तक ये आपे यानी मैं और मेरा, आपे तानेगा मैं और मेरा,
जब तक ये मैं और मेरा हैगा, मेरा मर गया, मैं मर गया, मैं गुरु तू चेला, मैं तेरे को मोक्ष ले जाऊंगा, ये मैं और मेरा ही ममता को इतना जबरदस्त खड़ा करता है कि साधु पिंडत सिद्ध के ममता दूलाही, पर आत्म बस करे दूनी हो जाए। साधना करने वाले के, पिंड में रहने वाली आत्माओं के, सिद्धाई करने वाले के दुगनी ममता जागृत, क्योंकि करामात करतूत सिधाई, उल्टी गल में फांसी गाली। करामात करतूत सिद्धाई को लोग प्रधानता देते हैं, उल्टी गले में ममता की फांसी गाली। और पर आत्म बस करे दूनी हो, दूसरी आत्माओं को शिष्य मूड के बस में करे, इकट्ठी करते हैं और परिवार को टूटते हैं, तो उसके दुगनी ममता की गले में फांसी दो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, फिर ममता तृष्णा अंत सता से तिरपत हो सीना, तापेगा नहीं अंत तक सता। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा गुप्त सिमरन के अंग का महाराज ने काल कुठारा जग बने, बचे गुप्ता जन चंदन, छिपे सिंह बन बीच पड़े पशुवादिक बंधन, छिपे पन्नंग मणि काज नाज गुप्ता धर पावे, समझा पुरुषा सेन सुंदरी गर्भ दुरावे, गुप्ता भजन गंभीर सर रत्ना रास बिरोड़िए, जन सुखिया जन जोरी हर हीरा मन पोरिए, जन सुखिया जन जोरी हर हीरा मन पोरिए। हीरे के समान सितर सितर को नाम का उच्चारण होता है। हीरे के समान ये श्वासोश्वास जो गुप्त नाम सृजनहार के अरूप नाम का जो भजन है वो हीरे के समान। और करामात करतू सिद्धाइए चने भोंगड़े के से। अब चने भोंगड़े हीरे का जैसा ज्ञान छोड़कर और ये रूप में बनते चने, रूप को प्रधानता देते, रूप की महिमा करते हैं और रूप में प्रसिद्ध, और रूप से ही दर्शन करके मोक्ष जाना चाहते हैं। गुरु महाराज के दर्शन महाराज फरमाते ज्ञान गुरुदेव के दर्शन करो, ज्ञान गुरुदेव के चरण पकड़ो, ज्ञान गुरुदेव का संग करो, ये तेरा निज मन इस ज्ञान गुरुदेव को अर्पण कर दे और इसके जो चरण है वचन है उनको तेरे बुद्धि पे उतार ले आध्यात्मिक निर्णय को, तो चंदन के समान है ये महापुरुषों का केवल ज्ञान। हीरे के समान गुप्त भजन है अंदर। करामात करतू सिद्धा ये तो बेरंग है, चरम चक्षु से दिखती है और बेरंग को तो जमर काल खाता है। वन रूपी कुल्हाड़े को काटने के लिए काल बहुत है, ये जग वन है, शरीर वन है, काल रूपी कुल्हाड़ा इसको काटता रहता है। वन काल रूपी कुल्हाड़े से जब भी बचेगा, हीरे के समान तेरे पास ये कड़ है, चंदन के समान तेरे ये ज्ञान है। इस ज्ञान का तो चंदन के समान अंदर गुप्त भजन करके दूसरों को दिखता नहीं है। ये अपन जगत दूसरों को दिखाना चाहता है, ये चरम चक्षु से नहीं दिखता है। गुप्त नाम सिमरन का महाराज ने इसीलिए बनाया है। महाराज फरमाते हैं सिंह गुप्त छिपे रहते हैं, पशु पक्षी बंधन में पड़ जाते हैं जंगल के जीव। महाराज फरमाते हैं सर्प मणि के लिए छिपा रहता है, अनाज भी जमीन में गुप्त बह जाता है। चूड़े रख दे तो चिड़ी चिड़क ले जाता है। समझदार पुरुष सैन इशारे से समझ जाते हैं। स्त्री भी अपने गर्भवती पुत्र पुत्री को गर्भ में छिपाए रखती है। तो गुप्त भजन हीरे के समान गंभीर है। सांस महाराज फरमाते इतना जबर है कि रत्नों के ढेर में महाराज फरमाते रतन ही रतन, राम नाम रूपी रतन है। सांस रूपी महाराज में आइए चित्र को नाम का ढेर लग
और फिर आत्मा के सब प्रकार के कर्म, सब प्रकार के ऋणग्रस्त में रह के चूक जाएंगे और आत्मा जन्म काल से वंचित। ये गुप्त भजन करने वाला जोरी के साथ हीरे को जोरी परख सकता है कि जगत नहीं, जगत परख नहीं। जोरी कौन है? जो महापुरुषों के केवल ज्ञान को लिवबंद सिमरन में धारण करके और इसका मोल समझ जाता है कि जोरी हीरे का मोल समझता है। महाराज जगत हीरे का मोल नहीं समझता है। उसके लिए महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। भील भवन सुल्तान मोल मिश्री का हीरा, बूझत मीन मराड़ मान सरके सो वीरा। विप्र मनो सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने, कोई बैस पूतड़े लोण समुद्र पोथा है बखाने। डाकन अक्षर सब कहे पढ़े जो डाकी पाठ मुख, जन सुखिया संसार में वर्ण्या जाय नहीं ब्रह्म सुख। जन सुखिया संसार में वर्ण्या जाय नहीं ब्रह्म सुख। जिसने ब्रह्म का सुख लिया है, ब्रह्म में जाके मिली है आत्मा शरीर चपटे, वो ही संसार में जो वो हीरे की परख जानता है, आध्यात्मिक निर्णय समझता है, बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है। कोई हीरा समझता है तो उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं। बादशाह रास्ता भटक करके एक भील की कुटिया पे चला गया। भील ने उसको शरण दे दी तो वो ठंड से बच गया कुटिया में। तो भील ने जाते बगैर, मैंने बादशाह जाते बगैर भील को हीरा दे दिया। अब भील को समझ नहीं थी हीरे की, उसके टोटा पड़ा, तो खाने का भी इंतजाम नहीं हुआ। तो फिर उस भील ने कहा मेरे को ये कंचन की गुड़ी देके गए हैं, देखा बाजार में ले जाके इससे कुछ मिले तो लाओ। उसी बादशाह के नगरी में गया और हीरा तो था नहीं, दुकानदार के जाके बताया तो उसको ले लिया और 5 मिश्री के टुकड़े दे दिए। वो गए इससे क्या पेट भर गए। मिश्री के टुकड़े में उसने हीरा बेच दिया। इसी प्रकार ये करामात कट्टू सिद्धाई मिश्री की जैसे है। ये जगत में सुख, तेरे ये सुख हो जाएगा, तेरे ये कार्य बन जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, और परमात्मा के नाम को भूल जाता है। हीरा जैसा राम का नाम, सासु सांस ब्रह्म के नाम को भूल जाता है और जगत में पूज्य होने के लिए कार्य। महाराज फरमाते हैं कि वो भील की फिर दलिद्रा मिटी, जमकाल से मिटा नहीं। हीरे को समझेगा। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं बुझत मेन मराड़ मान सर कैसो वीरा। मेन कौन? मच्छी मान सरोवर को पूछती है तेरा मान सरोवर कैसा है। राजहंस को पूछती है तू मान सरोवर में नहाता है तो कैसा है तेरा मान सरोवर। राजहंस ने क्या कहा, हे मछली तू भी मान सरोवर में नहाना चाहती है क्या? तब मछली ने कहा हाँ। आत्मा रूपी मछली है, उदाहरण देके समझा रहे हैं। तब कबीर साहब ने भी कहा मान सरोवर नहाइए ले करसत गोरा जीरो संग। मान सरोवर नहाइए ले करसत गोरा जीरो संग। मान सरोवर में नहाना है तो सतगुरु का संग कर। मान सरोवर कहाँ पे है? राजहंस ने कहा जो राजयोग धारण करती है हंसवती आत्मा, वो राजहंस है। वो कहती है अगर तेरे को मान सरोवर में नहाना है मछली है आत्मा, तो नरदेवी में आई है मान सरोवर में नहाना है तो 3 पर्वत के ऊपर ले झंडा आदर अनु सुरत निरत कर दे ले दे मंदिर है अरु। खंड पिंड ब्रह्मांड के ऊपर मान
मानसरोवर है। 7 धातु के शरीर में 7 समुद्र के पार मानसरोवर है। ये 7 धातु के शरीर से ये कण अपना करके गुप्त सिमरन का अंग अपना करके ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रखना है, गुप्त सिमरन का अंग बनना। इसको समझ ले सिमरन को, और फिर समझ करके तू धारण कर ले, सुमरण कर ले। तो महाराज परमात्मा पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर जो मानसरोवर है 7 धातु के ऊपर, राजहंस कहता है कि तू नाती ले, तू भी राजहंस बन जाएगा। राज्यों धारण करके हंस प्रति आत्मा माया को छोड़ देगा और दूध पिएगा। शरीर रूपी माया को छोड़ करके गगन मंडल में निवास कर, तो सूरत निरत ही इसका आनंद लेती है। सुनता है आत्मा जी, और निरत यानी परखना, उस शब्द को परखना, अनुभव करना। ये भी मंदिर अरूप, ये भी मंदिर है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मानसरोवर कैसा। इसी प्रकार महाराज यहाँ उदाहरण देके शास्त्रों के समझा रहे हैं। विप्र मनोसुर चरित वीर विक्रम सो जाने। राजा विक्रमादित्य सब ब्राह्मण के मन के विचार, देवताओं के चरित्र को सबको जानता था विक्रमादित्य राजा। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सबके विचार समझता है, सबके आसक्ति, इच्छा, ममता किसमें है, आत्मा कहाँ जाना चाहती है, ये सब ज्ञान इसमें भरा हुआ है। अंधे वाणी सबके मन की बातें भरी हुई है, सबके विचार की बातें, और आत्मा को क्या चाहिए वही तैयार है। ये सारा नमक की महाराज पुतली है, कोई पैस पुतली लूण समुद्र को था बखाने। नमक की पुतली, नमक की डली समुद्र में जाके गड़ सकती है कि समुद्र का था ले सकती। एक बूंद समुद्र में जाके लहरों का आनंद ले सकती है कि उसका था ले सकती है या मोल तोल कर सकती है। कई भक्ति करने वाले पूछते हैं कि आगे क्या है, आगे क्या है, उसमें क्या आनंद है, क्या उसका वर्णन है, सब कई पूछते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि एक बूंद है तो ये आत्मा, बूंद से तेरा शरीर बड़ा है, और तू ब्रह्म देश की, आनंद ब्रह्म देश की, केवल पद देश की बातें मोल तोल में लाना चाहता है, तू तेरे बस में करना चाहता है। जो कहता है मैं तेरे को आज्ञा दूंगी, जो तेरे शब्द आ जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा, तो बताने वाले के बस में है क्या वो? और सदगुरु सुखराम जी महाराज के बस में ही है। केवल को सुन बीज गे बसो जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। न केवल उपदेश मांड में रहे न, ये विराट से आती है, न उपदेश में है न बचनों में है। तो कैसे कह रहे बाँचने वाले आज्ञा दूं तो तेरे तो उसके बस में है क्या देने वाले के? पकड़ रखा है उस देश को, उस ज्ञान को, या उस नियंत्रण को, परमात्मा को पकड़ रखा है। ये महाराज कह रहे हैं लूण की पुतली, लूण की डली समुद्र का था नहीं है। लूण के समान तेरा शरीर है, एक सेकंड में श्वासा मट्टी हो जाएगी और आत्मा निकल के कर्म भोग देगी। कोई समुद्र का आनंद ब्रह्म का केवल पद का कोई पार पा सकता, उसमें मिल सकती है। वो भी तो भक्ति करेगी निर्मल होके, गरीब बन करके, और ऐसे खार समुद्र के बीच रह करके और अमृत का रस पिएगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं खार समुद्र विच अमृत बेरी, साध सिंगी मच पावे सेरी। बड़वा अगन नीर सब सोके, इमृत सीर सिंगी मच रोके। तीन तापदा जे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यार। वही केवली भगवंतों के अंधे ज्ञान का जो संग करेगा, वही आत्मा संत बनकर के साहिब की प्यारी बनेगी। और वही खार समुद्र, ये जग खारा समुद्र है, इसके बीच में सांसों सांस जो राम नाम रटना अमृत की सेरी है, इसमें वही अंदर में नहाएगा, वही
कोई मान सरोवर नहा सकता है जो संसार में परम पद में मिल करके और मान सरोवर का राजहंसिक दिन दे सकता है। राजहंसी नहा सकता है जो राजयोग धारण करेगी, हंस बन आत्मा, जिसको माया से, ममता से मोह नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि समुद्र का था नहीं ले सकते। महापुरुषों का केवल ज्ञान समुद्र के समान है, केवल पद समुद्र के समान है। 7 समुद्र पार मान सरोवर है। तो उसके लिए डाकन अक्षर सब कहे पढ़े जो डाकी पाठ में 2.5 अक्षर पढ़ के डाकन होती है, शायरी बढ़ जाती है, सिकोत्री पढ़ जाती है। 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित बन जाता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मुखार बनने इतना मंत्र में गुण है, तो ये 2.5 अक्षर पढ़ के जीव से शिव नहीं बनेंगे। 2.5 अक्षर होना चाहिए। 2.5 है, आधा नियंचर प्रकट होता है ससुरों का निजी नाम, और रकार मकार 2 नाम ब्रह्म के नाम, गुप्त नाम यानी अरूप, जिसके रूप नहीं, वो रटेगा तो ये 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर ही आत्म ज्ञान को, ममता को दबाता है, नहीं तो ममता धाप। ये ब्रह्म का शुद्ध पंच तत्व शरीर से वही आत्मा ले सकती है जो शब्द घोर लियो बरत सुरत नट नीजू लोटे, उड़े घोड़े आसमान बंदे लियो बोरो उल्टे, कर्म को लव नेज कलश मन करसन पावे, पड़े सनिक से नाय बंदे लियो बोरो आवे, पाप लोहो पिंजर जड़ियो मर जीवा समुदाग जुरे, जन सुखिया भव सिंधु में लव बंदे नौका तिरे। इस भव सागर के अंदर सिंधु से वही आत्मा पार होगी जो लिव बंध नौका, लिव बंध सिवरण नौका की तरह। अरे नौका ही भव सागर से पार लगा सकती। मन रूपी केवट एरिया बढ़ेगा और सांसों सांस रूपी नौका, तब आत्मा उस नौका में बैठ करके नियंचर के संग गगन मंडल मान सरोवर में नहा सके, वही राजहंस बनेगा। तो लिवबंद भजन ही घोर अखंड अनुभव करता है। इसका मान सरोवर में जाके गगन मंडल में शब्द का अखंड आनंद लेता है, बिना सिमरण के शब्द गहना है। और सूरत रूपी नटने लौट, जैसे नटनी रस्सी पे चलती है और एक सांस रहता है, बराबर ध्यान उसका किससे रहता है, नटनी का रस्सी। तो इसी प्रकार सांसों सांस जो रटना है राम नामी रस्सी, इस रस्सी पे बराबर चलता रहेगा तो ये सूरत रूपी नटने परम पद में जीत। इसीलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देते हैं, उड़ी गुड़ी आसमान बंद लियो बोरो उल्टे। पतंग आसमान में उड़ता है, उसके लिबन डोरी बनी हुई है, जो सांसों सांस सिमरण ये डोरी है। और पतंग है महाराज फरमाते हैं ये आत्मा, रंग फट इसका उड़ जाए, हवा के झोंके से फट ये सांस खत्म हुए अंधे पड़ जाए। तो महाराज फरमाते हैं गगन मंडल में नियंचर का लिबंद डोरी बंधेगी, नियंचर के साथ गगन मंडल में जाएगी और आगे पीछे जाती रहेगी। इसी तरह लिबंद भजन ही निरंतर अनुभव दिला सकता है। लिव टूट जाती है तो अनुभव नहीं होता, लिबंद सिमरण बंद कर देते हैं तो भी अनुभव नहीं होता। लिबंद सिमरण चलता रहना चाहिए अंत समय तक, आगा पीछा जितने भी महाराज फरमाते हैं संसार में, कलश मन कर्षण पारे कर्म रूपे लव ने। आगे पीछे कर्म रूपी कुएं में मन रूपी कलश, लिवबंद भजन रूपी डोरी कलश के बंधी हुई है, तो कलश कभी भी डूबेगा नहीं, गिरेगा नहीं। लिव जबरदस्त होनी चाहिए, कभी भी डूबेगा नहीं। लिवबंद भजन में मन लगा रहेगा, नहीं तो मन इधर उधर उथल पुथल करता है। लिवबंद भजन से मन जुड़ जाएगा। लिव नहीं लगती है तो मन भी भजन में नहीं लगता। बराबर ऊंचा सांस रखना जबरदस्त चलती है तो मन भी लग जाता है, इच्छा भी धाप जाती है, ममता भी धाप जाती है,
और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मोह भी सताता नहीं, सुख हो चाहे दुख, मोह सताता नहीं। सुख में भी और दुख में एक सलीका। देखिए, ताप से आत्मा अलग। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरा संत साहिब का। तीन ताप दाजते हैं जम और काल से, जो साहेब का प्यारा वो संत आत्मा, हंस प्रति आत्मा, राज हंस उबर जाता है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लिवबंद भजन ही सब कर्मों का क्षय करता है। लिवबंद भजन ही महाराज फरमाते हैं कुएं में गिरने से बचता है। भव सागर में गर्म रूपी कुएं में आने से आत्मा को बचाता है। पाप रूपी लोहा शरीर में जड़ा हुआ है। मरजीवा भी लोहे के पिंजरे में बैठ के समुद्र की तह से रतन लाता है। ये हीरे रूपी रतन लिवबंद शिवरन, राम नाम रूपी सासु सास रटना, ये रतन है। ये समुद्र की तह में, समुद्र कौन है? वेद पुराण जितने भी बने हुए हैं ये समुद्र है। वेद पुराण संबंध है भाई, जा में हीरो डालो। राम नाम रूपी हीरे से वेद पुराण बने हैं। राम नाम रूपी हीरे से संतों का ग्रंथ। तो ये लिवबंद शिवरण से चौथे लोक का बढ़ जाता है, और ये श्वास में करने से 3 लोक और रटना पड़ता है। यही गुप्त नाम का सिमरन, ब्रह्म के नाम का सिमरन से ही ग्रंथ पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं समुद्र की तह से राम नाम रूपी रतन लिवबंद शिवरण का गुण केवली भगवंत लेके आए मरजीवा बन के, और फिर ऐसा अनबे ज्ञान लिखे। इसी तरह सदगुरु विधि से नियंचर की जब जागृति होती है तो पापों का और कर्मों का नाश होता है। श्वास में रटना से पाप खत्म होते हैं, प्रश्वास की रटना से कर्म खत्म। तब महाराज फरमाते हैं आत्मा लिवबंद भजन में नौका में बैठेगी, तब भव सागर से पार हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं लिवबंद भजन के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तेरे को ममता और मोह का त्याग। ममता और मोह से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करामात कर तू सिद्धाइए, आत्मा को सुख की इच्छा से, इनसे महाराज फरमाते हैं तू नहीं तो महाराज फरमाए पीढ़ी को कौन, हाथी को मन, जो शरीर देता है सृजन अपने आप ही खत लिख के भेज देता है। जो भी तेरे कर्म में वो सब चिट्ठी उतर के आ जाए और वही मिलता है। कोई तो कितना ही जतन करे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मरंतु साधना करने वाले की मति देखो कैसी है। वो जम काल से अलग भी होना चाहते हैं, परमात्मा मिलना भी चाहते हैं, और करामात करतू सिद्धाइयों में मन लगाते हैं। जनता को वो दिखाते रहते हैं कि नहीं हमारे को पूजेगा कौन, हमारी बड़ाई जगत में कैसे होगी। रूप को गुरु सदगुरु बताते रहते हैं, भेद पहन करके मेहनत गद्देदारी बन जाते हैं और जनता को दर्शन में लीन करते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने बोला, लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। साधना करने वाले की मत देखो कैसे। हर सृजनहार परमात्मा, गुप्त नाम जो परमात्मा का है उसको भोला समझते हैं और लाल फल करके रिझाते हैं। मैं तो भोला हूँ, हे परमात्मा मेरे को आप मिला लेना, मुक्त ले जाना। और इधर करामात करतू सिद्धाइयों में फंसा रहता है, मान सम्मान में, पूज्य कोने में, ममता को सुखी रख लेते, इच्छा बस जो इच्छा में है वो सुख होना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस प्रकार से आत्मा परमात्मा को ऐसे गेला, यानी मूर्ख ज्ञानी है जो ऐसी बातें करते हैं। मूर्ख ज्ञानी वही है जगत में, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने में। संसार में
चक्षु से दिखे उसको तो आन नहीं बताते हैं, और आत्मा जो देव आत्मा है उनको आन बताते हैं। ब्रह्म आन नहीं है, आत्मा आन नहीं है। ये शरीर जो दिख रहा है देखो ये आन है। जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं वो इस परमात्मा की प्राप्ति कर, चाहे ज्ञानी हो और चाहे सुनने वाला, चाहे श्रोता हो चाहे भक्त। उसके लिए महाराज फरमा रहे तो जुग मर जात न चूके दिल भर तन मन जाता कोई वे। जुग मर जात न चूके दिल भर तन मन जाता कोई। जुग ये शरीर की जो मर्यादा है उसको तिल भर भी नहीं छूता। बस इसकी बढ़ाई, इसकी मान सम्मान पर तो महाराज फरमाते भगत माई कसर दस गाढ़ा रज भर बोझ न कोई। भक्ति के अंदर कसर है, इतनी अंग लक्षण सही नहीं तो भी उसकी चिंता नहीं, बस रूप पूजने की पूजाने की चिंता। जितना पूज लो पूजिक हो जाऊं, जितनी मेरी बढ़ाई होवे उतनी। तो महाराज फरमाते हैं कि समझ समझ प्राणियां जो मोक्ष चाहिए। हे प्राणी तू अगर मोक्ष चाहिए तो समझ, ऐसी भगत गहराई, ऐसी भगत धारण करके रहे जो हीरे के समान भक्ति है। गुप्त नाम सिमरन का अंग, सुमरन का अंग बनाने के लिए ऐसी भक्ति धारण कर। वे सतगुरु धार सिर पर राम राम मुख कहिए। शीश पर तू ऐसे सतगुरु का ज्ञान धारण कर, बुद्धि पर कि बाँचने वाले को धारण कर। ये जब तक तेरे समझ में नहीं आएगा तब तक महाराज फरमाते हैं तू मूर्ख ज्ञानी का संग पकड़ रहे। राम राम मुख कहिए। जैसो प्रेम जगत सो तेरो ऐसो सायब सो लागे। जैसा जगत से तेरा रूप से प्रेम है वैसा प्रेम तू सृजनहार परमात्मा के नाम की रटना में लगा तो सुन तिरता वार न लागे। तो तेरे को वार नहीं लगेगा तिरता, नाम तुरंत घट जागे। ये नियंत्रण तुरंत घट में जागृत हो जाए, पर तेरे लिवल सिमरन से प्रेम होना चाहिए, महापुरुषों के ज्ञान से प्रेम होना चाहिए। जब जाके महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये जुग की केवट मिटेगी, ये रूप से मोह खत्म होगा, रूप से ममता खत्म होगी, नहीं तो ये होने वाला है। महाराज फरमाते जग के केवट की बोह कर राखे ऐसो जन सो दूजे। जुग के केवट की वो डर रखे, इसकी मान सम्मान का डर रखे, इसको पूजिक नहीं होने दे, निर्मल गरीब भिक्षुक बनाए रखे शरीर को। जुग का मतलब शरीर। और ऐसो हरि के जन से महापुरुषों के ज्ञान से पूछे ज्ञान क्या कह रहा है और मेरे अंदर ये आ नहीं रहा है। तो महाराज फरमाते घट ज्ञान प्रकाश से आनर तीन लोक पर सूझे। तो घट में ये अणवे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाएगा। ऐसा ज्ञान घट में आकर के प्रकट हो जाएगा। तो तीन लोक पर सूझे वे, फिर तीन लोक से आगे की 7 समुद्र पार मान सरोवर में राजहंस नहाएगा। तो कै सुख राम समझ मन माई, यारे संग न होई वे। किसके संग मत हो कि भगत जगत का दोई, मार्ग भेड़ा चले न कोई। भगत का और जगत का, महापुरुषों के केवल ज्ञान का और जगत यानी रूप का, ये मार्ग भेड़े नहीं चले। केवल ज्ञान करते हैं, ब्रह्म ज्ञान करते हैं और रूप को गुरु बताते हैं, रूप को शामिल कराते हैं, तो ये दोनों भेड़ा नहीं चल सकते। 3 लोक की भक्ति में भेड़े चल सकते हैं, जो माया ब्रह्म की भक्ति है माया ब्रह्म भेड़े चल सकते हैं, परंतु चौथे लोक के ज्ञान में भेड़े नहीं चले। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा ज्ञान करो कि हे परमा, हे ज्ञानी, हे आत्मा, ऐसी भक्ति न कीजिए जग में होवेली हासी। ऐसी भक्ति मत करो
जे थारो मनवो नहीं ठिकाने तो दोष गुराजी ने मत दी। अगर ये मन ठिकाने नहीं, ममता धापी नहीं, संसार में सुख की बहुत इच्छा है, तो वो फिर भक्ति की हांसी करेगा, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की। तो हे आत्मा, तू ऐसी हांसी मत करा। तेरा मनवा ठिकाना नहीं तो फिर केवल भक्ति करने की जरूरत नहीं। मन को जब तक पूजित रखना है, मन को पूजवाना है, मन को पूजना है, धरी देही के अंदर आना जाना है, तो फिर उसको केवल भक्ति की जरूरत है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी भक्ति का गुण जब भी होगा कि सत्य का संग करे। असत शरीर है और सत्य परमात्मा का गुप्त नाम सिमरन है, और सत्य से ही सारा संसार टिका हुआ है। और सत्य का संग करेगा तो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। तो सत्सु धरण आकाश थोंगिया, सूर्य चंद्र रवि तारा हो, सत्सु देवल चढ़ गयो एंडो, सत्सु दुश्मन मार्या, सत्सु पोड़ मेहरी खोली, सत्सु खोज जीवाई हो, सत्सु शीश मंगायो कानो पांडव गढ़ सब जाई हो, और सतरा क्या सो पत्र है साय करे हर आई, के सुखराम जीव तन जाता सतरा को उर्माई। ये सत्य परमात्मा का संग कर लो, और मुर में बहुत भले सुख हो चाहे दुख हो, चाहे तन भी चला जाओ, सत्य का संग मत छोड़ो। ये सत्य आगे आत्मा को पार ले जाने वाला है, सत्य संग जाने वाला है, सत्य परमात्मा ही सबकी रक्षा करने वाला है, सत्य परमात्मा ही आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस सत्य का संग करो, इति श्री गुप्त सिमरन का अंग संग। राम राम बोलो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम राम।